हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर MJR नाथ वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। वो पता नहीं है मेरी बेटी मेले में कैसे कपड़े पहन के घूम रही है, फिर तू बाप क्यों हुआ? क्या इस बाप को पता नहीं? अल्लाह अल्लाह, दुख तो यही होता, बिगाड़ने का काम पूरे का पूरा बाप का है। किसका है बोलो? एक हमारे ताल्लुकात थे, हाजी जी थे, अल्लाह बड़े प्यारे थे। उनकी एक ही बेटी थी, इतनी परहेजगार, 5 वक्त की नमाज पढ़ती। लेकिन इस बेटी की सुनूंगा, पहले ये तो सुन लो, बिगाड़ने का काम तुम्हारा, किसी दूसरे को नहीं कहूंगा। अगर नमक मिर्च खाने में तेज हो जाए बेटी से तो लड़ जाते हो। बेटी को बुखार आता तो सब कुछ, उंगली कट गई तो रोते फिरते हो। और बेटी की इज्जत नीलाम हो रही है, बेटी का जिस्म दिख रहा, बेटी की शर्म हया गैरत खत्म हो गई, तो बाप को गुस्सा नहीं आता? शादी उठा करके देखो, शादी इस्लाह माशरा नहीं, मुसलमानों की शादियों में लड़कियां आधी आधी नंगी घूम रही हैं। ये इस्लामिक आवाज़ MJR नाथ वर्ल्ड की जानिब से समाअत कर रहे हैं। मैरिज हॉल के गेट पे खड़े होकर फूल की पत्ती मार मार के वेलकम कर रही। कितने लड़के लफंगे शराबे पी पी करके, लड़कियां तक की शराबे पी पी करके, उन्हें पता ही नहीं हमारा जिस्म किससे टच हो रहा, हम कहाँ हैं, कहाँ जिस्म हमारा खुला के, और बाप ऐसे ही घूम रहा, जलसे में आके नारा लगा दे, नारे तकबीर, नारे जन्नत अपने अब्बा की। जन्नत तो है मगर कब्र में पहले कुटाई, कुचले जाओगे, कुचले। इधर की पसली इधर हो जाएगी और इधर की पसली इधर हो जाएगी। हो कहां तुम? जरा होश की पियो। ये जितनी मेले में घूम रही है, ये नेपाल से बाहर की है क्या? अमेरिका से आई है, इंग्लैंड से आई है? ये हमारी तुम्हारी बहन बेटियां। कई एक को बेचारे इन कमेटी वाले मुझे ला रहे थे, जबरदस्ती हटाना फिर रहा है, उसे अपने दुपट्टे का होश नहीं। ये मोबाइल संभाल रही है और दुपट्टा नहीं संभाल रहा। इस बाप से 2 बातें करना चाहता हूं, बाप से। जब मोबाइल की बात आ गई, ये मोबाइल की बात, इस बाप से पूछना चाहता हूं, क्यों दिया है बेटी को मोबाइल? कौन सा बाप है जिसे पता नहीं है मेरी बेटी पे मोबाइल? कम से कम 50 बाप यहां ऐसे जिनकी बेटियों पे मोबाइल है। हाथ में आग का अंगारा दे रहा और कह रहा बेटी हाथ ना जले, मुमकिन है ये? कुएं में गिरने वाला कभी सूखा निकलता क्या? आग में गिरने वाला कभी बगैर जले निकलता क्या? होश की पियो। कम से कम 50 बाप ऐसे जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल है। क्यों दिया मोबाइल? कोई बाप ऐसा हो तो मेरे सामने आए, मैं पूछूं, बोल, क्या तेरी बेटी के ट्रक चल रहे हैं, तेरी बेटी की बसें चल रही हैं, तेरी बेटी के हवाई जहाज चल रहे हैं, तेरी बेटी की ट्रेनें चल रही हैं, तेरी बेटी की फैक्ट्री चल रही है, तेरी बेटी का कारखाना चल रहा, तेरी बेटी की मार्केट चल रही है? जो मोबाइल के बगैर ट्रेनों में आगे लग जाएंगी, बसें लुट जाएंगे, ट्रक ठुक जाएंगे, हवाई जहाज डूब जाएंगे। बोल, किसकी बेटी है जो अगर मोबाइल नहीं चलाएगी तो फैक्ट्री बंद होगी, पूरा खानदान भूखा मर जाएगा? है किसी की बेट? अरे तुम जानते हो आज 50 लड़कियां इन मोबाइलों के जरिए, आज ये जो फिल्में बनाने वाले, आज फिल्में बनाने वाले बाप मुसलमान है, माँ मुसलमान है, मगर तुम्हारी बेटी को मुसलमानों जैसा लिबास क्यों नहीं आया? तुम्हारी बेटी को चलने का ढंग सैयदा फातिमा जैसा क्यों नहीं आया? तुम्हारी बेटी को खाने का ढंग सैयदा फातिमा जैसा क्यों नहीं आया? तुम्हारी बेटी को पैंट ओढ़ने का ढंग सैयदा फातिमा जैसा क्यों नहीं आया? इसलिए तूने अपने घर का माहौल यहूदियों जैसा बना दिया, ईसाइयों जैसा बना दिया। तूने अपने घर का माहौल वो फिल्म बनाने वालों जैसा बना दिया है। तेरी बेटी मुसलमान की बेटी, अगर उसके बाल हैं तो फिल्में बनाने वालियों की तरह है, उसके कपड़े हैं तो फिल्में बनाने वालियों की तरह है, अगर वो चल रही है तो फिल्मों के तरीके पर, खा रही है तो फिल्म
फिल्मों के तरीके पर पहन रही है, ओढ़ रही है तो फिल्मों के तरीके पर उठ रही है, बैठ रही है तो फिल्मों के तरीके पर चुटिया कर रही है, तो फिल्मों के तरीके पर बोल रही है, तो फिल्मों के तरीके पर मेले में घूम रही है, फिल्मों के तरीके पर कपड़े पहन रही है, यहाँ से आधे जिस्म नंगे हैं फिल्मों के तरीके पर। अरे ये किसने दिया? फिर तुम रोना रोते हो जब बेटी घर से भाग जाती है तो रोते हो हजरत को तावीज दे दो। बेटियों की मोहल्ले में बातें उड़ने लगती है, ओ बाप तुझसे पूछा जाएगा, ओ माँ अगर जलसे में तू बहन आई है तो तू भी सुन ले, तेरी जिम्मेदारी थी कि तू बेटी को दुपट्टा उड़ाती। किसी मुफ्ती की जिम्मेदारी नहीं है कि वो तुम्हारी बेटी को दुपट्टा उड़ाए, किसी मुफ्ती की जिम्मेदारी नहीं है वो तुम्हारी बेटी के कपड़े संभाले, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब मुझे बताओ हमारी बेटियां अगर खा रही है तो फिल्मों के ढंग पे, पहन रही है तो फिल्मों के ढंग पे, चल रही है तो नाचने वालों के ढंग पे, ये कहां से आया? तुमने मोबाइल दे दिया। अगर अपनी बेटी के हाथ में मोबाइल नहीं, सैयदा फातिमा की जिंदगी देते, हजरत आयशा की जिंदगी देते, हजरत मैमूना की जिंदगी देते, हजरत खदीजा की जिंदगी देते, हमारी बेटी सैयदा फातिमा की जिंदगी पड़ती तो खाती हमारी बेटी, लेकिन ढंग फातिमा का होता, पीती हमारी बेटी ढंग फातिमा का होता, चलती हमारी बेटी ढंग फातिमा का होता, पहनती उठती हमारी बेटी ढंग फातिमा का होता, सोती उठती जागती हमारी बेटी ढंग फातिमा का होता। ऐसी बेटी अगर बाप के घर में आती तो बाप के लिए रहमत बनती, शौहर के घर में जाती शौहर के लिए नेमत बनती, और जब मां बनती तो इसके कदमों के नीचे जन्नत होती। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद मुफ्ती साहब जिंदाबाद। हज के मौके पर ये जा रहे हैं हाजी साहब, जिंदाबाद मुफ्ती साहब। क्या नाम? आली जना मोहतरम अलहाज हाजी इसहाक अंसारी साहब जा रहे। इस मौके पर इन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे ऊपर या इनको नई इस्लाह माशरा जी जिंदाबाद के कौम में पैगाम पहुंचे। मैं किसी की बेटी बहन बेटी को जलील करना, अल्लाह मेरी तौबा, किसी को जलील नहीं करना चाहता मेरे भाई, मगर आंखों में आंसू। अभी घूम लो तुम ऐसे जर बर कपड़े पहन के, न दुपट्टे का ढंग से पता न कहीं। मैं तो ये पूछता हूँ ये भाई, और तुम देखना 10-12 लफंगे लड़के भी मेले में घूम रहे हैं, 10-12 ये नौजवान बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इन लफंगों से पूछो कि तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ नहीं है, तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन नहीं है, तुम्हारे घर में तुम्हारी भतीजी नहीं है, तुम्हारे घर में तुम्हारी फूफी खाला नहीं है, जो तुम मेले में घूम रहा कि किसी के कोनी लग जाए, किसी से आंखें टकरा जाए, कोई मुस्कुरा जाए, कोई फोन नंबर दे। शर्म कर, शर्म कर, शर्म कर। कोई इस नियत से घूम रहा, मगर मैं किसी को नहीं इस बाप को कह करके जाऊंगा, तुम्हें हाथ जोड़ के कह के जाता हूं, मेरे नबी ने 1500 साल पहले ही फरमा दिया दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। मैंने दोनों हदीसें पढ़ी, अगर बेटियों की सही परवरिश करोगे तो जन्नत इंतजार कर रही है, और बेटियों को आवारा छोड़ दोगे तो जन्नत इंतजार नहीं कर रही, दरवाजा बंद। ये आका फरमाते, मगर आज बड़ी तकलीफ होती, बड़ा दुख होता। किसको कहा जाए, सारी लड़कियां एक सी नहीं, ऐसी भी इस्लाम की शहजादी कितनी बहनें हमारी बैठी, ऐसी भी इस्लाम की। बल्कि मैं तो ये कहूंगा जलसों में भी औरतों को नहीं आना चाहिए, और अगर आए ये भी सुनो, और अगर आए तो पूरा पर्दे से इंतजाम होना चाहिए जी। उम्दा पैगाम है, उम्दा पैगाम, ताकि पर्दा लगा हुआ हो, आड़ से सिर्फ हमारी आवाज सुने, या जो भी शायर साहब या मुक़र्रिर साहब आए उनकी नसीहत नज़म नसर में जो भी है वो सुने। समझ रहे मेरी बात? ऐसे ही नहीं मेलो ठेलो कह रहा हूं, मैं जलसों की भी बात कर रहा हूं। उलमा बैठे हैं, उलमा की मौजूदगी, जो बात होगी जिम्मेदारी से होगी।
लेकिन हालात हमने बिगाड़ दिए हैं, हमने बिगाड़। तकरीर सुनने की नीयत से अगर आ सकती है तो आना जायज है, मगर पर्दे का माकूल इंतजाम करना चाहिए, पर्दे का माकूल इंतजाम हो। अब सुनो आगे जो मैं बताना चाह रहा था। अल्लाह ऐसे हालात, ऐसा नहीं है कि सारी लड़कियां गलत। इस्लाम की एक शहजादी, अगर इजाजत हो तो बताऊं, अक्सर तकरीरों में मैं ये बात कहता हूं क्योंकि इस्लाह के तौर पर, ताकि ये बात पहुंच जाए, पता नहीं किसके दिल पे छुरी की तरह चल जाए और मेरा नजराना वसूल हो जाए। एक बात और बताओ, यहां पर जितने मजमे वाले हो, अगर तुम्हारे सामने बकरा मरा हुआ, मुर्दार बकरा, सुनने की बात है बेटा, मुर्दार बकरा तुम्हारे सामने डाल दिया जाए, मरा हुआ बकरा, खा लो इसका गोश्त बनाओ खाओ, खाओगे क्या? मरा हुआ मुर्गा अगर डाल दिया तो खाओगे? गवारा नहीं कर सकते। और तुम्हारे यहां पर कोई ऐसा शख्स आ जाए जिसके सगे भाई का इंतकाल हो जाए, सगा भाई, यार आंखों में आंसू आते, उसकी अगर बीवी और बच्चे दुआएं करता है, अल्लाह इनकी हिफाजत करना, कुरान खानी होती है, मगर सगा भाई आकर के अपने सगे भाई का गोश्त, मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाए। क्या कोई ऐसा है तुम्हारे? बोलो, तुम्हारे यहाँ कोई ऐसा है? अगर आ जाए, अगर आ जाए तो उससे दोस्ती करोगे? बोलो, उसे दस्तरखान पे बिठा के खाना खिलाओगे, उसके गले में हाथ डाल के घूमोगे, उससे रिश्तेदारी करोगे? और अगर तुम में से कोई हो तो तौबा करोगे? जल्दी बोलो, ये इस्लाह माशरा, बोलो तौबा करोगे? बोलो इंशाअल्लाह। तुम कह रहे हो नहीं है, मैं कहता हूं तुम में 50% लोग हैं, 50 और ज्यादा होंगे, 50%। आप कहेंगे कि कैसी बात कर रहे हैं, कौन से मौलाना को बिठा दिया? लेकिन मैंने पहले कहा, या तो हर बात कुरान पे लाके टेकूंगा या हदीस पे, कोई भी ऐसी बात कह के नहीं जाऊंगा। कौन है वो जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो? अगर इजाजत हो तो बता दूं, मगर तौबा करनी पड़ेगी। किसी मौलाना से नहीं पूछूंगा, किसी आलिम साहब से नहीं, किसी मुफ्ती का फतवा नहीं, बल्कि कुरान शरीफ की आयत है। बोलो, कुरान की आयत गलत हो सकती है क्या? अल्लाह के कलाम का हर हर हर्फ सच्चा, हर लफ्ज सच्चा, एक एक हर्फ सच्चा है, इसमें शक तो अलग रहा, शक की गुंजाइश भी नहीं। कौन सी आयत? गिरबान में झांकना। अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमू। बोलो, इनसे पूछो कुरान की आयत है कि नहीं? अब तर्जमा तुम अपने मोबाइल में देख लियो, टकरा लियो और मुझसे सुन लो। कौन है वो जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो? नहीं खा सकता। मगर जब हमारे सामने कुरान की आयत आई और तुम लोगों की हरकतें आई, आंखों में आंसू आ गए। इसीलिए इसका नाम इस्लाह माशरा रखा गया। एक मर्तबा शीशे में देखो तो हम हैं कैसे, हालात देखो। अल्लाह फरमाता है वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमू। अगर आपस में कोई एक दूसरे की गीबत करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, अब जरा गिरबान में झांक के देखो कितने लोग गीबत करते हैं, कितने लोग बुराई करते हैं, कितने लोग पीठ पीछे इधर की उधर कर देते हैं। बाज मौलाना भी इसमें मुलव्विस हो चुका है। अल्लाह हिदायत नसीब फरमाए हम सबको।
बाज इमाम भी इसमें मुलव्विस हो चुका है। लेकिन कोई भी हो, चाहे मुफ्ती हो, चाहे इमाम हो, चाहे मैं हूं या आप हो, कुरान की आयत सबके लिए है। अल्लाह फरमाता है अगर कोई गीबत करता है, चुगली करता है, अब जरा देखो क्या कोई गीबत नहीं करता, क्या चुगली नहीं करता, क्या इधर की उधर नहीं लगाता, क्या पीठ पीछे बुराई नहीं करता। 50 लोग ऐसे हैं जो गीबत करते हैं, चुगली करते हैं। ओ गीबत करने वालों, और औरतों में तो 80% है जो गीबत करती है, चुगली करती है। तुम्हें लगा कि ये छोटा सा गुनाह है, मगर कुरान में है गीबत करने वालों, चुगली करने वालों, पीठ पीछे बुराई करने वालों, अगर कोई गीबत करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाता है। पूरी दुनिया गलत हो सकती है लेकिन अल्लाह का कलाम गलत नहीं। सब लोग हाथ उठाओ, हाथ उठा करके तौबा करो, बोलो या अल्लाह हम तौबा करते हैं, आज के बाद गीबत नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, पीठ पीछे बुराई नहीं करेंगे। हाँ, और वो तो पहले करा झूठ नहीं बोलेंगे, हर बुराई से बचते रहेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। इस्लाम माशरा, एक एक चीज उठा रहा हूं, तुम्हें थोड़ी कठिन तो गुजर रही होगी। तुम सोच रहे होगे यार मजा नहीं आ रहा, ये मजे में तो ये कौम मारी गई है, ये कौम मजे में ही मारी गई है। समझ रहे मेरी बात? लेकिन सुनो, हाजी साहब को देखो, आली जनाब मोहतरम मोहम्मद इसहाक साहब, यार इनके कलेजे हिल गए जब बारिश आई तो। रो रहे थे ये तीनों भाई, तीन भाई हैं शायद, तीन है चार है, हाँ जो तीन है ना, तीनों भाई रो रहे थे। वो तो पीर साहब ने तसल्ली दी, इतना बड़ा पिंडाल, ये सारी चीजें, मगर हर काम में अल्लाह की हिकमत होती है, बेहतरी होती है, चाहे हमारी समझ में आए या ना आए। अल्लाह की रिजा पर राजी रहना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में। एक शेर किसी ने कहा था, न खुशी अच्छी न हुस्न मलाल अच्छा, खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। तो अब गीबत तो कोई नहीं करेगा, बोलो चुगली तो नहीं करे। अब दूसरी बात सुनो यार, वो शख्स, कुछ बातें ऐसी होती है जो ना चाहते हुए भी बताना पड़ती है। वो शख्स कितना बुरा होगा, कितना जलील होगा, कितना नीच होगा, कितना खराब होगा। कौन? जो अपनी सगी माँ के साथ बदफेली करने जैसा, सगी माँ के साथ जिना करने जैसा, सगी माँ के साथ गलत हरकत करने जैसा। बोलो कोई कर सकता है? इससे नीच इंसान कोई हो सकता है जो सगा बेटा अपने माँ के साथ जिना करे? जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, दूध पिलाया, तुम्हें पाला पोषा, उस माँ पे गलत नजर कोई डाल सकता? मर सकता है, मगर माँ के ऊपर गलत नजर नहीं डाल सकता। कोई है ऐसा? लेकिन तुम्हें क्या पता, जब हदीस सामने आती है ना, तो जलसों में वही उतारने की कोशिश करता हूं ताकि समझ में आ जाए, किसी तक पहुंच जाए तो मेरा नजराना वसूल हो जाए। कौन ऐसा इससे नीच हो सकता? मुसलमानों में पहले नहीं थे, मगर अब कम से कम 5% मुसलमानों में हो गए। यार कितना जलील है वो, कितना नीच है, कितना बुरा, कितना खराब, कितना 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 बदतमीज है, जो अपनी माँ के साथ गलत हरकत करने जैसा। सुनोगे नहीं कौन है? हम लोगों में भी, मुसलमानों में 5% हो गए हजरत। बताऊं? सुनोगे और तौबा करोगे। तुमने नाम सुना होगा सूद और ब्याज का, नाम सुना है? या सूद बोलते ना यहाँ पर, सूद और ब्याज का। कितने लोग सूद ब्याज का कारोबार करते हैं।